मेरे दोस्त शादी के लिए लड़की देखने के, उसने सोचा इंग्लिश में बात करता हूँ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जाते ही पूछ रहा है इंग्लिश चलती है क्या? लड़की शर्माते भी कह रही है अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलती है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ हॉस्पिटल, थाना या किसी भी दफ्तर में जाने के लिए आपको सबसे पहले जान पहचान निकालनी पड़ती है। तो पता दुनिया का झूठे से झूठा आदमी भी अगर औरत की तारीफ करेगा ना, तो औरत यही कहेगी कमीना झूठा है लेकिन सच बोल रहा है। अच्छा शाइस्ता जी, आप इस बात को मानती हैं कि कवारों से ज्यादा शादीशुदा मर्दों को दूसरी औरत के ख्वाब आते हैं? जी जी। अच्छा कुछ लोग ना अजीब अजीब बातें करते हैं, यार ये संडे छोड़ दे, अगले संडे को मेरी मंगनी है। मैंने बोला ये संडे क्यों छोड़ दिया? संडे तेरे कैलेंडर में शो नहीं हो रहा था क्या? एक नजूमी ने मेरे हाथों की लकीरों को देखा और हंसकर कहा कि तुझे जिंदगी में सब कुछ मिलेगा सिवाय पेट्रोल, आटा, बिजली, चीनी, गैस और इंसाफ के। और हम लोग तो ऐसे स्टूडेंट थे, स्कूल से घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अब वो कहते थे मुर्गा क्यों बना? मैंने अब आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में किया करो। आज माशाल्लाह आपके बाल बड़े मुमताज बेगम लग रही है। अगर आप 3 दिन तक सुबह नींद से जाकर कंगा ना करो ना, आपका हेयर स्टाइल रहमान मलिक जैसा हो जाएगा। वो एक शौहर कह रहा है कि वो पड़ोसन भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होती जो नया सूट खरीद कर फौरन आपकी बीवी को दिखाने आ जाती है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि शादी से पहले जो है ना वो दुनिया घूम लो, वरना शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। तू अभी भी अल्लाह का शुक्र है मशहूर है जी। लोग तुझे नाम से जानते, 3 to 1 पिल्ले माशाल्लाह। तू अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहा है? हैदराबाद के पागल खाने में। अब आप देखिए आजकल की मोहब्बत में सवालात बहुत होते हैं। अब आप देखिए लड़का करे लड़की से तुम्हारी फर्स्ट डेट है, लड़की करी तुम सब लड़के एक ही सवाल क्यों करते हो? ये क्या बात हुई? और कुछ लड़कियां दो साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती। जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो है ना खाला से बात कर रही थी। और ये एक हदीस भी मौजूद है कि बदनसीब है वो शख्स जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो दूसरों से कहता फिर भाई मेरे लिए दुआ करना। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस दर्जी के पास गया, बोला भाई चड्डा कितने का सिएगा? उसने बोला 200 रुपए का। बोला ट्राउजर कितने का सिएगा? बोला 500 रुपए का। तो बोला एक काम कर, चड्डा सीधे लंबाई 42 रखी। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मेरी फीलिंग है, शायद आप लोग इस बात से एग्री करें, हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो जनरेटर की तरह होते हैं, बेचने जाओ तो ठीक हो जाते हैं। देखो मुर्गी को बड़ा अंडा देते हुए तकलीफ नहीं होती, ये दुकानदार को बड़ा अंडा देते हुए तकलीफ हो रही होती है। नहीं, अभी कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम पता है क्या है? बदतमीज कैसे देख रहा है, बदतमीज देख भी नहीं रहा। अब ये बदतमीज करेगा तो क्या करें? अच्छा ये आप बीवियों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या पहले की बात है, मैंने होटल वाले से कहा, मैंने कहा यार आपके होटल का खाना कैसा है? वो क्या कह रहा है, हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना? लड़की कहती ना कि कोई मुझे अहमियत नहीं देता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। कोई काम करे, मोटरसाइकिल पे बैठ के अपना दुपट्टा जो ना थोड़ा सा नीचे लटका, हाँ दूसरा बंदा ये दुपट्टा चेन में आ रहा है, स्टैंड उठा लो, ये दुपट्टा उठा लो। ऐसे अभी भी करते हैं बुजुर्ग, बैठे बैठ जाते हो तो बड़ा सीखने को मिलता है। वो कहते बेटा आज भी क्या औरतें तो हमारे जमाने की होती थी, उनसे सादा औरतें होती थी। यकीन करो मुझे कहने बैठक भाई हमारे जमाने की औरतें सादा औरतें होती थी। सादा औरतें उनको बोलो चलो जानू हनीमून पे चलते हो, कहती मैं तो कपड़े धो रही हूँ, आप किसी और को ले। फेसबुक जो है ना, फेसबुक जो है वो मोहब्बतों का लुंडा बाजार है। वाह। व्हाट्सएप मोहब्बतों की मिनी मार्केट है। वाह। टिकटॉक मिरासियों का अड्डा है और मैसेंजर जो है वो मोहब्बतों का चोर बाजार है। वो देखा ब्रेकअप की बात हो रही ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा ब्रेकअप के बाद जो ना घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती थी। हमारे यहाँ लड़कों की जब लड़ाई होती ना, गिरेबान पकड़ा, बाल खींचा, दे कोनी दे, मुक्का दे, ऊपर नीचे। लड़कियों की लड़ाई होती तो आपस में एक दूसरे से कह रही होती पहले तू मेरे बाल छोड़। भाई आज के इस नाजुक दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उनसे पूछकर बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ और पकड़ा जाता हूँ। ये
डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है ना तो उससे अपना मूड भी खराब रखना पड़ता है, वरना लोग समझते हैं यार ये ड्रामा कर रहा है। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली की आपने बात की ना, मैंने देखा जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेते हैं। वाइंड अप मैं कल हकीकत से करना चाह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, जीने के लिए कुछ बेवकूफी भी जरूरी होती है।